नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एसएसबी की ट्रेडमैन कांस्टेबल की वैकेंसी 2020 के लिए 1522 जो वैकेंसी निकाली गई है उसका ऑनलाइन एप्लीकेशन किस तरीके से भर सकते हैं। तो पूरी डिटेल में इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप बहुत ही आसानी से कंप्यूटर या मोबाइल दोनों से अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। सो पूरी वीडियो आपको देखनी है ताकि किसी भी चीज़ में कोई भी गलती ना हो जिसकी वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट वगैरह होने की कोई प्रॉब्लम आपके सामने आए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक इन्फॉर्मेशन आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं तो आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई है। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप इस वाले इंटरफेस पे आ जाएंगे। कुछ इस तरीके से आपके सामने विंडो खुलेगी। अगर आपने एसएसबी के लिए इससे पहले भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है तो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन करना होगा। अगर आप पासवर्ड भूल गए तो फॉरगेट कर देना और आईडी भूल गए तो फॉरगेट आईडी कर देना। अगर आपने कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, पहली बार एसएसबी का कोई फॉर्म भर रहे हैं यानी सशस्त्र सीमा बल का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको सिंपल क्लिक करना होगा रजिस्टर पे। तो रजिस्टर पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी। तो देखिए नई विंडो जब आपके सामने ओपन होगी, अभी ओपन करता हूं तो आपके सामने यहाँ पे नई विंडो ओपन हो चुकी है। इस विंडो को आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आपकी डिटेल है वो यहाँ पे दी गई है पर्सनल डिटेल, यानी जो आपकी पर्सनल डिटेल है वो यहाँ पे मांगी गई है जो कि आपको इसमें फॉर्म में फिल करनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपके पास आएगी पोस्ट। तो जिस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं, उसी पोस्ट को यहाँ पे चूज करें। जैसे कि मैं ड्राइवर के लिए सेलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट नेम, तो आपका जो भी फर्स्ट नेम है वो आपको कैपिटल लेटर में यहाँ पे फिल कर देना है। और देखता हूँ अगर आप कैपिटल चूज नहीं करोगे तभी भी ये कैपिटल में लेगा। यहाँ पे सर नेम पूछा जाएगा, सर नेम मेरा नहीं है तो मैं यहाँ पे सिंपल डाल देता हूँ अवधेश कुमार। फादर्स नेम पूछा जा रहा है तो फादर्स नेम में यहाँ पे फिल करूंगा, तो फादर्स नेम मैंने यहाँ पे फिल कर दिया है। और इसी तरीके से मदर्स नेम पूछेगा। नीचे आपकी आएगी डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे आपको अपनी जन्म तिथि डालनी है जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स में हो, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। तो मेरी 2000 है मान लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे जो अपनी डेट है वो यहाँ पे फिल कर दिया है और मैं यहाँ पे अपनी पूरी डिटेल फिल कर रहा हूँ। तो मैंने अपनी DOB है जो यहाँ पे फिल कर दी है। उसके बाद आती है नेशनलिटी की, यानी आप कहाँ के सिटीजन है। तो यहाँ पे जो भी आप अगर इंडियन है तो इंडियन, अदर है तो अदर। रीजन यहाँ पे डालना पड़ेगा कि आपका रिलीजन क्या है। तो रिलीजन आप हिंदू, मुस्लिम, सिख जो भी हैं वो आपको डाल देना है। आगे पूछा जाएगा आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स हैं, या जो भी आपका स्टेटस है, जो भी आपने शादी वगैरह कर रखी है, मैरिटल स्टेटस वो आपको डालना है। तो मैं यहाँ पे अनमैरिड चूज करता हूँ। आपका जो भी हो वो चूज करना है, इसे कॉपी नहीं करना है, खाली ये एग्जाम्पल के तौर पर बताया जा रहा है। फिर भी आप एक बार नोटिफिकेशन को केयरफुली रीड आउट कर लीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं अपनी बेस्ट नॉलेज के अकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना बता रहा हूँ। कैटेगरी यहाँ पे देखेंगे तो कैटेगरी जो भी आपको चूज कर लेनी है, जनरल, EWS या OBC, SC जो भी आपकी हो। तो मैं यहाँ पे SC सेलेक्ट करता हूँ। चले तो यू हैव सेलेक्टेड SC कैटेगरी, प्लीज मेक श्योर सबमिट रिलीवेंट सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका होगा तो वहाँ पे जो आपको डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको वहाँ पे देने पड़ेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे बोला गया, तो ये भी आपको याद रखना है कि आपको वही यहाँ पे भरना है जिसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों। तो मेरे पास SC के हैं तो मान लीजिए मैं SC के भर देता हूँ। मैं सिर्फ आपको फॉर्म भरना बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर गोरखास या गरबाली, कुमायूं वगैरह हैं तो येस करना, अदरवाइज नो। अगर आप 1984 के दंगों से रिलेटेड अगर हैं या गुजरात के 2002 के दंगों से रिलेटेड हैं तो येस, अदरवाइज नो। एक्स सर्विसमैन येस करेंगे, बाकी के नो। और अगर आप यहाँ पे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो येस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। नीचे आपसे पूछा जाएगा सेलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड टाइप। तो आपके पास आधार कार्ड, वोटर ID, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट, यूनिवर्सिटी कॉलेज ID जो भी आपके पास है आपको डाल देना है। मैं डाल देता हूँ आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो कोई और डाल सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे आधार कार्ड नंबर पूछा गया है तो मैं डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे अपना आधार कार्ड जो नंबर है वो यहाँ पे डाल दिया। देख लेते हैं 12 हो गए या नहीं हो गए। 4 हो गए और ये 6 और 3 9।
ये 12 हो गए हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स यानी कोई भी अगर पहचान चिन्ह है तो वो डालना है, ये मोल ऑन चेस्ट में यहाँ पे ऐसे ही फिल कर देता हूँ। मोबाइल नंबर देखिए मैं आप सभी को क्लियर कर देता हूँ, लास्ट टाइम मैंने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना बताया था जिसमें मैंने कोई भी रैंडमली मोबाइल नंबर चूज़ कर लिया था। आप सभी लोगों ने मतलब क्या किया था कि उसी नंबर पे कॉल करना स्टार्ट कर दिया था। तो प्लीज़ ये भी रैंडमली नंबर मैं यूज़ कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता किसका है, सो प्लीज़ आप ऐसे यूज़ मत करिएगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है अननोन नंबर हो या किसी का भी नंबर डालें, आपको उस पर कॉल मैसेज कुछ भी नहीं करना है। चलिए तो मैं यहाँ पे अपना नंबर डालता हूँ, नंबर यहाँ पे मैंने फिल कर दिया। उसके बाद आपसे पूछेगा ईमेल आईडी, तो आपको ईमेल आईडी फिल करनी है। ईमेल आईडी अपनी यहाँ पे हो गई, सॉरी ईमेल आईडी यहाँ पे हो गई। उसके बाद आपका यहाँ पे मैट्रिकुलेशन में नेम ऑफ स्कूल एंड बोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पे इंस्टीट्यूट नाम पूछेगा, तो यहाँ पे आपको जो भी आपका स्कूल का नेम है डाल देते हैं बस। अब मान के चलिए ईयर ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे पूछ रहा है कि कब आपने पास किया था, तो वो आपको यहाँ पे डाल देना है, तो 2016 में यहाँ पे डाल देता हूँ। रोल नंबर आपको जो भी पूछे, मतलब जो भी आपका रोल नंबर हो वो आपको रोल नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। सर्टिफिकेट नंबर आपका जो भी सर्टिफिकेट होगा, 10th का सर्टिफिकेट नंबर होगा, उस पर सर्टिफिकेट नंबर ऊपर डला होगा, वही वाला सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे फिल कर देना है। तो मैंने यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे फिल कर दिया है। उसके बाद आएगा डेट ऑफ इश्यू, तो नीचे उस पर डेट डली होती है, वो वाली डेट देखिएगा, बिल्कुल नीचे कॉर्नर में राइट हैंड साइड पे होगी, उस पर सिग्नेचर भी हो रही होंगी और डेट भी उस पर डली होगी। तो 2016 में ही मेरा हुआ है, तो 2016 में वहाँ पे डेट लगभग हो सकता है जुलाई अगस्त के आसपास होगी, तो मेरी जुलाई जो भी है मैंने डाल दिया है। सब्जेक्ट यहाँ पे पूछ रहा है, तो जो सब्जेक्ट हो वो पीसीएम अपना था, तो एग्रीगेट परसेंटेज पूछेगा यानी टोटल परसेंटेज कितनी थी, तो 89% थी, तो वो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। ये फिल करने के बाद आपको पूछेगा मैट्रिकुलेशन और इक्विपमेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, तो येस डाल देना। येस मस्ट पोसेस वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस, तो है दोनों हैं मेरे पास, ये आपको दोनों चूज करने हैं, जो भी आप फिल करेंगे कैटेगरी के अकॉर्डिंग और जो आपने पोस्ट चूज किया उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे 10वीं पास एप्लीकेशन फॉर्म है तो उसका ऑप्शन आ गया, और उसके बाद आपको हैवी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए तो उसका ऑप्शन आ गया। इसे करने के बाद आपको सिंपल करना है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट पे जब मैं क्लिक करूंगा तो योर एज मस्ट बी मोर देन 21 ईयर, तो यहाँ पे बोल रहा है कि 21 ईयर कम से कम होनी चाहिए, तो 21 ईयर नहीं हो रही है, तो देखिए मैं यहाँ पे जो अपनी डेट ऑफ बर्थ है वो चेंज कर लेता हूँ, और डेट ऑफ बर्थ अपनी 1998 कर लेते हैं, 1998, जिससे कि अपना फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए। तो अभी मैंने 1998 कर लिया है, तो यहाँ पे मेरा जो होगा वो ले लेगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे आपकी जो डिटेल है वो दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना होता है कि आपका एड्रेस क्या है। तो यहाँ पे जो भी एड्रेस है वो मैं यहाँ पे फिल करूँगा, तो आपको भी अपना एड्रेस फिल कर देना है ताकि कोई गलती ना हो। पुलिस स्टेशन यहाँ पे पूछा गया है, सॉरी, तो पुलिस स्टेशन जो भी आपका लगता हो वो आपको डाल देना है, गलती मत करिएगा। और मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रहा हूँ ताकि आपको गलती बिल्कुल ना हो। और मैं जैसा फिल कर रहा हूँ आप एक बार कॉपी कर लीजिएगा, चीज़ों को देख लीजिएगा, बस आपको अपनी डिटेल्स चेंज करनी पड़ेंगी, बाकी का आपको एक बार नोटिफिकेशन भी रीड आउट कर लेना ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे पूछेगा कि एड्रेस आपका सेम है या नहीं, यानी परमानेंट और जो फिलहाल प्रेजेंट का एड्रेस है अगर वो सेम है तो येस कर देना ताकि यहाँ पे सेम कॉपी कर ले। अगर दोनों डिफरेंट है तो दोनों आपको डिफरेंट डालने हैं। अभी मेरे सेम है तो मैं सेम डालूंगा। परमानेंट एड्रेस यानी जो भी है जिससे आपका डोमिसाइल बनवा रखा हो वो परमानेंट एड्रेस होगा। और प्रेजेंट में आप ऐसा हो सकता है पहले गांव में रहते हो, अभी शहर में आके रहने लग गए हो, लेकिन आपके पास उसके कोई प्रूफ वगैरह ना हो और उसके कोई डोमिसाइल वगैरह नहीं है, तो आपको यहाँ पे कॉर्पोरेटेंस एड्रेस जो है उसमें अपना एड्रेस डाल देना है नो करके। चलिए आगे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे यूपीएससी एसएससी वगैरह के बारे में पूछा गया है कि इन एग्जाम में कभी आपने बैठे हैं या नहीं बैठे हैं। जैसे यूपीएससी का एग्जाम दिया हो, एसएससी का दिया हो या एसपीएससी का दिया हो, किसी का भी दिया हो, तो अगर येस तो येस, अगर नो तो नो। मैं यहाँ पे नो चूज कर देता हूँ, येस भी कर देंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बैठे हैं और नो भी कर देते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पूछेगा आपके खिलाफ कोई भी केस वगैरह हुआ है तो नो, बाकी का क्रिमिनल केस पेंडिंग है नो, कोई भी अगर अरेस्ट वगैरह हुए हैं तो येस अदरवाइज नो। और यहाँ पे इक्विट वगैरह मतलब वहाँ से छूट छाट गए हों उसके बारे में। और यहाँ पे इसके लिए आपको कभी भी कोर्ट से कोई बॉन्ड वगैरह किया हुआ हो गुड बिहेवियर वगैरह के लिए तो येस अदरवाइज नो।
तो यहाँ पे नो हो जाएगा। अभी यहाँ पे आगे आपसे पूछा जाएगा कि आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को खोलने के लिए, तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड फिल कर दिया है। इसी तरीके से आपको भी कर देना है, कम से कम 6 का होना चाहिए, और मैंने यहाँ पे 8 का चूज़ किया है। 8 का करने के बाद आई हैव अप्लाइड ओनली फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर, और हेयर बाई वो सारी डिटेल मैंने यहाँ पे फिल कर दी है। मैंने कैटेगरी ऐसी चूज़ की थी, इसलिए मेरे पास हो सकता है फीस का ऑप्शन ना आए, लेकिन अगर आप जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो आपके पास फीस वाला ऑप्शन भी ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको एटीएम, डेबिट कार्ड या जो भी आपके पास ऑप्शन है नेट बैंकिंग, उससे आपको अपनी फीस कटवानी पड़ेगी। आगे मैं प्रोसीड करता हूं, तो प्रोसीड करने के बाद देखते हैं आगे कौन सी फाइल पे जाता है। इस तरीके से देखिए ये मेरी पूरी डिटेल यहाँ पे दिखा रहा है, तो पूरी डिटेल आप सभी के सामने आ रही है। जो जो डिटेल मैंने फिल की है वो पूरी डिटेल यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है। आई हैव अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर, और ये सारी फिल करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, सी जो आपका कोड दिया हुआ है वो आपको फिल करना है, वो मैंने फिल कर दिया है। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो गई है तो इसे यहाँ पे रीचेक कर लेना है, और अगर कोई भी गलती हो गई है तो आपको क्या करना है, एडिट डिटेल में जाना है। एडिट डिटेल्स में जाने के बाद आप वहाँ पे चेक कर पाओगे, एडिट डिटेल्स कर लीजिएगा, सिंपल चेक हो जाएगा, मतलब वहाँ पे जाके करेक्शन करवाओगे बैक जाके, और अगर आगे सबमिट कर दोगे तो आपका सबमिट हो जाएगा। हैव यू वेरीफाइड द डिटेल्स, तो मैं करूँगा ओके, तो ओके कर देते हैं। आर यू श्योर, डू यू वांट टू सबमिट द डिटेल, येस ओके, तो ओके करेंगे। ओके, अब मेरी जो पूरी डिटेल हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं, और जो मेरी रजिस्ट्रेशन आईडी वगैरह है वो यहाँ पे दिखा रहा है, तो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी का जो है फोटो या नोट डाउन करके ले लेना है। और मैं आप सभी को बता दूं कि जैसा मैंने अपना पासवर्ड चूज़ किया था वहाँ पे 6 डिजिट का, वो भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपसे फ़ोटो पूछा गया है, तो फोटो के लिए देखिए यहाँ पे आपको डिटेल दिया गया है कि फ़ोटो कैसा होना चाहिए। तो फोटो आप देख लीजिएगा, जो भी डिटेल आपसे मांगी जा रही हो सिंपल, सिग्नेचर मस्ट बी ऑन द वाइट पेपर, इस तरीके से ये डिटेल मांगी जा रही है। जैसे फोटो इस तरीके का होना चाहिए, तो फोटो नॉट मोर देन 6 मंथ ओल्ड नहीं होना चाहिए, शार्प फोकस होना चाहिए, और साइज उसका 500 KB से कम होना चाहिए। तो चलिए अब यहाँ पे हम फोटो अपना चूज़ कर लेते हैं, देखते हैं मेरे पास कोई फ़ोटो पड़ा हुआ होगा तो अच्छी बात है, और नहीं होगा तो फिर छोटी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, बट मैं कोशिश करता हूँ कि शायद मेरे पास फ़ोटो हो सकता है। चलिए एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। देखते हैं शायद फ़ोटो मिल जाए। तो यहाँ पे मेरी फ़ोटो मिल गई है, मैंने उसे अपलोड कर दिया है, अपलोड हो गई सिंपल। यहाँ पे पूछेगा सिग्नेचर अपलोड करने हैं, अभी मैं सिग्नेचर में जाऊँगा, सिग्नेचर भी पड़े हुए हैं, सिग्नेचर भी अपलोड हो गए। 200 KB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, वाइट पेपर पे होने चाहिए, दोनों चीज़ें ठीक है, अपलोड हो गया। उसके बाद मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट यहाँ पे पूछा जाएगा, यानी 10वीं का आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड करना है। आइडेंटिटी यानी आधार कार्ड भी आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, और कैटेगरी SC का सर्टिफिकेट भी यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे फ़ोटो जो अपलोड है वो मैंने कर दिया। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट यहाँ पे मैं कुछ भी अपलोड कर देता हूँ, आपको मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट ही यहाँ पे अपलोड करना है, याद रखिएगा। चलिए ये यहाँ पे हो गया, मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको पहले से ही वो स्कैन करके रखने हैं, बस मैं तो सिंपल कोई भी और भी फाइल उठा के यहाँ पे अपलोड कर दे रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, और बस आपको समझ में आए सारी चीज़ें। तो इसी तरीके से आपको भी अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पहले से स्कैन करके रख लेने हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। मैंने अपने यहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट वगैरह हैं उनकी जगह पे कुछ और अपलोड कर दिया है, बट आपको बिल्कुल एक्चुअल जो भी हैं वो ही अपलोड करने हैं। चलिए अब ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है और मैं इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं भरने वाला हूँ, केवल और केवल आपके डेमो के लिए इस चीज़ को दिखाया जा रहा है। चलिए सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो गई, इसने ले लिया है, और लेने के बाद JPG PDF किसी में भी आप इसे अपलोड कर सकते हैं। आगे आपसे प्रोसीड बोला जाएगा, आपको बस प्रोसीड करना है। प्रोसीड मैंने कर दिया है, यानी आगे बढ़ने के लिए इसे बोला है। अब आगे जाने के बाद जो आपका फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो रहा है, उसके लिए हो सकता है 2-4-10 सेकंड वो आपको वेट करना पड़े, और फाइनली जो आपका फॉर्म होगा वो सबमिट हो जाएगा। 1-2 सेकंड यहाँ पे वेट करते हैं, थोड़ी सी नेटवर्क इशू हो सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट जो है वो प्रोविजनली रजिस्टर्ड हो गया है। अप्लाइड जो हमने किया है वो किया पोस्ट कांस्टेबल के लिए, यहाँ पे अप्लाई किया है। प्लीज नोट डाउन रजिस्ट्रेशन ID
तो रजिस्ट्रेशन आईडी भी आप सभी के सामने यहाँ पे आ चुकी है, रजिस्ट्रेशन आईडी ये है। और एक्नॉलेजमेंट जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट आपको लेना है, तो प्रिंट आउट ये रहा, आपको इसका प्रिंट आउट ले लेना है और सिंपल आप अपना प्रिंट आउट जो लेके है इसे रख लेंगे। मैं इसका प्रिंट आउट ये रहा, इसका प्रिंट आउट ले लेते हैं फटाफट से डाउनलोड में जाके एसएसबी ऑनलाइन। यस, अब मैंने इसका प्रिंट आउट ले लिया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट भरा जा चुका है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। तो सिंपल इसी तरीके से यही वाले स्टेप आपको फॉलो करते हुए अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। केवल अगर आपकी कैटेगरी जनरल ओबीसी वगैरह होगी, ईडब्ल्यूएस होगी, तो आपको फीस का जो ऑप्शन होगा वो अलग से आएगा, बाकी का बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि किसी को भी एप्लीकेशन फॉर्म भरने में अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, कमेंट करके पूछ लेना, या इंस्टाग्राम अवधेश पौनिया के नाम से भी आपको मिल जाएगा, या स्टडी फॉर ड्रीम्स 1 के भी नाम से आपको मिल जाएगा। आप सर्च कर लीजिएगा, स्टडी फॉर ड्रीम्स 1 के नाम से फॉलो करिएगा, मैं आपको वहाँ पे मिल जाऊँगा। तो फिलहाल उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस भर्ती से रिलेटेड कोई भी अपडेट आए आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।